ऑपरेशन सिंदूर आलमी खवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार। दुनिया भर में पाकिस्तान के बयानिया की जीत। भारत की दुनिया भर में रुसवाई। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने की सख्ती से तरदीद कर दी। भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने के काबिल एतबार शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। भारत ने एक तरफा फौजी ताकत का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी की। भारतीय हमलों से कई मसाजिद को नुकसान पहुंचा। दर्जनों पाकिस्तानी शहरी जाम बहक और जख्मी हुए। भारतीय इक़दाम खत्ते में बड़ी फौजी तसादुम का खतरा पैदा कर सकते हैं। अगर भारतीय कार्रवाई को मुसल्लह हमला तस्वुर किया जाए तो बैनुल अक़वामी कानून के तहत पाकिस्तान को भी भरपूर दिफा का हक हासिल होगा। बांग्लादेश में स्टूडेंट रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के बाद मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। दारुल हुकूमत ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाब करार दे दिया। शेख मुजीब के घर पर भी हमला, अमारत नजर आतिश कर दी। राजशाही में अवामी लीग के दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया। मुश्तल मुजाहिरीन ने डेली स्टार समेत मुतादिद अखबारात को प्रो इंडियन करार देते हुए उनके दफातर को भी आग लगा दी। फायर ब्रिगेड हुकाम ने कार्रवाई करते हुए अमारत में फंसे दर्जनों सहाफ़ियों को रेस्क्यू किया। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस ने शहरियों से पुरान रहने की अपील कर दी। उस्मान हादी की मैयत सिंगापुर से ढाका पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। उस्मान हादी पर कातिलाना हमला करने वाले मुल्जिमान भारत फरार हो गए। बांग्लादेशी पुलिस का दावा कहा दोनों मुल्जिमान मेमन सिंह के इलाके बलवा घाट के रास्ते सरहद अबूर करके भारत दाखिल हुए। बांग्लादेश का भारत से उस्मान हादी के कत्ल में मुलविस अफराद की हवालगी का मुतालबा। उस्मान हादी शेख हसीना हुकूमत के खात्मे में तलबा तहरीक के नुमाया रहनुमा थे। सानहा 9 मई GOR गेट पर हमला केस का फैसला आ गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज, सीमा, महमूद और रशीद समेत 8 मुलजिमों को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत 13 मुलजिमों को बरी कर दिया। अब्दुल्ला बदर, मुश्ताक अहमद, कासिम इलाही, मोहम्मद शहबाज को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने इश्तहारी करार दिए गए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। इश्तहारी करार पाने वालों में फारूक अंजुम, हबीब अहमद, अरसलान और अकबर खान शामिल हैं। मुलजिमान को 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। अडयाला जेल में कल समाअत होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर को आगाह कर दिया। तोशाखाना 2 केस की आखिरी समाअत 16 अक्टूबर को अडयाला जेल में हुई थी। 16 अक्टूबर के बाद केस की समाअत 3 बार मुलतवी हो चुकी। वज़ीर आज़म का टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दाम को मज़ीद तेज़ करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने इंसदाद स्मगलिंग की कार्रवाइयों पर FBR की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR का हफ्तावार जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं बरतने की हदायत। बोले हर साल कौम का अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नज़र होता है। पाकिस्तान कस्टम्स की कामयाब कार्रवाइयों से स्मगलिंग में खातर खा कमी आना काबिल सताइश है। स्मगलिंग की रोकथाम से मुतअद्दिद अशिया कानूनी तौर पर दरामद होकर मईशत का बाज़ाब्ता हिस्सा बन रही हैं। सदर मुल्कत आसिफ अली जरदारी आज इराक के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। सदर मुल्कत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे के दौरान इराक की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर पाकिस्तान का दौरा इराक सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ जमाल रशीद की दावत पर हो रहा है। दौरा पाकिस्तान और इराक के बरादराना और तारीख़ी ताल्लुकात का मसर है।
बिकॉज ही इज इन अ पोजीशन ऑफ रिस्पेक्ट। ये कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, इन्हें चाहे खुद एहसास नहीं। शट अप, यू शट अप। तुम्हारी इतनी जुर्रत। सेनेट का कमेटी के इजलास का सियासी पारा आखिरी हदों को छूता रहा। वजारत मवासलात की कारकर्दगी और एक सड़क से मुतल्लिक सवाल पर सेनेटर पलविशा और अब्दुल अलीम खान में सख्त जुमलों का तबादला। पलविशा बोली, तुम हो कौन इस तरह बात करने वाले। वफाकी वजीर ने जवाब दिया, सारे ज़माने के बेईमान यहाँ इकट्ठे हो गए, मैं तुम्हारे करतूत सबके सामने रखूंगा, इज्जत करोगे तो इज्जत करेंगे। सेनेटर ने कहा, क्या निजी हाउसिंग सोसाइटी का नाम लेना जुर्म है। कमेटी से रूलिंग देने का मुतालबा। चेयरमैन की मुदाखलत पर अब्दुल अलीम खान ने माजरत कर ली। अगर हम सवाल ना करें तो हम किस लिए बैठे हैं, हम इनसे डरते हैं। हमारा सवाल करना हक है, जवाब देना उनका हक है, लेकिन उससे भड़क जाना जो है वो गिल्टी कॉन्शियस को शो करता है। ये मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूँगी कि इस किस्म के मिनिस्टर्स को फिलफौर छांटे की जाए, क्योंकि ये मिनिस्टर्स जो हैं ये उनकी बदनामी का बायस है। माजरत से भी कहानी का जवाब सीन ना हुआ। सेनेटर पलविशा खान का मामला पार्टी सतह पर उठाने का ऐलान। बोली, वज़ीर आज़म को इस तरह के वज़रा काबीना से निकाल देने चाहिए। NHA की करप्शन किसी से ढकी छुपी नहीं, सवाल करना मेरा हक है, किसी भी वजीर से कर सकती हूँ। वज़ीर आला सिंध का कराची में भत्ते की पर्चियां मिलने का नोटिस। भत्ताखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध से आबाद के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने बताया कि ताजरों, सनतकारों, प्रॉपर्टी डीलर्स को भत्ते की पर्चियां मिली। मुराद अली शाह ने कहा, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहले भी भत्ताखोरी के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी, अब भी करेंगे। कराची में भत्ताखोरों की जानिब से धमकियों पर वफाक का एक्शन। सिंध पुलिस की दरख्वास्त पर वफाकी वजारत दाखिला का इंटरपोल से राब्ता। भत्ताखोरों की फहरिस्त इंटरपोल के हवाले कर दी। गैंग वार के अहम किरदार वसीउल्लाह लाखू का नाम भी शामिल। मुल्क में कठपुतली हुकूमत है, जमहूरी अवामी नहीं। इंतजामी तौर पर नए सूबे बनने पर कोई खतर नहीं, सूबों के अवाम को एतमाद में लिया जाए। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की छंग में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नए सूबों के क़याम के बाद नए मसाइल ना खड़े हो जाएं, ये देखना होगा। तमाम मकातब फ़िक्र 22 दिसंबर को कराची में जमा हो रहे हैं, जहां आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान में हर सतह पर करप्शन अरूज पर है, इससे निजात हासिल करना होगी।